डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया, जो कि पहले मेक्सिको का सम्मान बनाता था, अब वो अमेरिका के सम्मान बनाने लगे हैं। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता है, उसको चाहता है कि वो मेरा हिस्सा हो जाए। इस प्रकार से ना जाने कितने ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 104 भारतीय लोगों को हाथों में से बेड़ियां पहना करके, पैरों में जंजीरों को बांध करके अमेरिकी मिलिट्री एयरफोर्स में बैठा करके भारत भेज दिया गया। ये लोग कोई और नहीं थे, ये लोग अपने भारत के रहने वाले थे। इन लोगों को हवाई जहाज में 40 घंटे तक सफर करना था और इसके लिए सिर्फ मात्र एक बाथरूम वहाँ पे मौजूद था। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, सन 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और इसके साथ ही इतने सारे कामों पर हस्ताक्षर करते हैं, जिन कामों को देख करके, होते हुए देख करके आप लोगों के मन में इतना तकलीफ होगा, जिसको जान करके मेरे भी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसे कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, जिसको कि देख करके आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगा, चोट पहुंचेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद लेकिन रिले एक्ट पे साइन करते हैं। इस एक्ट के तहत जितने भी लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रह रहे थे, उन सभी लोगों को यूनाइटेड स्टेट को छोड़ करके अपने देश यानी कि स्वदेश भेजना इस एक्ट का सबसे पहला और मेन मकसद था। इस एक्ट के साथ भारत के 20,000 से भी अधिक आदमियों को यानी कि 20,000 से भी अधिक नागरिकों को चिन्हित किया जाता है, जो कि अवैध रूप से, अवैध मतलब कि बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के वे लोग अमेरिका में रह रहे थे। ऐसे लोगों को अमेरिका भेजने की बात कर, अमेरिका को छोड़ने की बात करते हैं और अमेरिका से वापस अपने देश यानी कि भारत भेजने की बात कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप जी 20,000 से अधिक लोगों में से 104 लोगों को भारत भेजने के लिए एक सैन्य विमान का उपयोग करते हैं। यह सैन्य विमान सामान्य विमान से यानी कि नॉर्मल विमान के जितने किराए होते हैं, इससे 6 से 7 गुना महंगा होते हैं सैन्य विमान। इस विमानों में बैठा करके डोनाल्ड ट्रंप जी रवाना करते हैं और बैठाने का तरीका भी सबसे अलग है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाथों में पैरों में जितने भी लोग थे, सभी के हाथों में पैरों में जंजीर को बांध करके जहाज में लोड कर दिया। बिल्कुल एक प्रकार से कहे तो नरसंहार आदमी की तरह बना करके जहाज में बैठा करके अपने देश के लिए रवाना कर दिया, यानी कि भारत के लौटाने के लिए रवाना कर दिया। और वो जहाज वहां से रवाना होता है। वो जहाज सैन्य जहाज था। वो जहाज गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड करने वाला था। इसके लिए 40 घंटे के समय लगने वाला था इस फ्लाइंग के दौरान। और ये 40 घंटे में जो सीट था यानी कि बाथरूम सीट था, उसको यूज करने के लिए सिर्फ एक संख्या थे, यानी कि बाथरूम सीटों की संख्या सिर्फ एक थे और आदमियों की संख्या 104 और हाथों में पैरों में जंजीर बंधे हुए थे। यहाँ पर जितने लोग थे, उन लोगों को जब एक नंबर भी लग जाते थे तो उन लोगों को जाने के लिए पैरों से हथकड़ी तक नहीं खोलते थे, हाथ से हथकड़ी नहीं खोलते थे। एक प्रकार से कहे तो इन्हीं अवस्थाओं में उनको वहां तक भी ले जाता था। इतने घटिया काम करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जैसा कि आप सभी लोग सोच सकते हैं। ये लोग कोई अपराधी लोग नहीं थे, ये लोग भारत के सामान्य नागरिक थे, जो कि अवैध रूप से एक प्रकार से कहे तो अमेरिका चले गए थे। और वहां पर भी जाने के लिए कम पैसे नहीं बल्कि 40 से 50 लाख तक खर्च किए थे इन लोगों ने अमेरिका जाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से कहे या फिर किसी प्रकार से उन लोगों को वीजा नहीं मिल पाया था, जिसके कारण वे लोग ऐसे ही अमेरिका चले गए। डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसे लोगों को मानते हैं कि ये लोग हत्यारे हैं, ये लोग हत्या करके दूसरे देश से आते हैं। ऐसे लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहना एक प्रकार से गलत है। ऐसा सोच डोनाल्ड ट्रंप जी रखते हैं और चाहते हैं कि ऐसे हत्यारे लोग, ऐसे एक प्रकार से ऐसे दोषी लोग अपने देश में नहीं रहे, अमेरिका सेफ रहे। ये ऐसे लोग जब तक अमेरिका में रहेंगे तब तक अमेरिका वासी एक प्रकार से सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए इन लोगों को क्या किया गया, अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। अवैध मान करके उन लोगों को निष्कासित कर दिया गया और भारत में जब लौटाते हैं तो इन हालात में लौटाते हैं। सोच सकते हैं कितना घटिया एक्सपीरियंस के साथ लौटाते हैं। और यहाँ पर दम घुटने वाले भी हालात हुए थे, जो कि सबसे गलत है। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जी के घटिया कार्य के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जी अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए Well, we need Greenland for
national security purposes. I've been told that. ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ग्रीनलैंड जिसका कि क्षेत्रफल 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यह अभी डेनमार्क के अंतर्गत आते हैं। डेनमार्क चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है मेरा ही हिस्सा है और मेरे ही हिस्सा के अंतर्गत रहे। यह डोनाल्ड ट्रंप के हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी बार बार मांग करते हैं कि अरे भाई हमको दे दो भाई, दे दो भाई, काहे के लिए तुम ग्रीनलैंड रखे हो, दे दो भाई, दे दो भाई, बहुत बार बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो अड़े हैं कि हम नहीं देंगे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत मांगे कर रहे हैं कि नहीं हमको ग्रीनलैंड चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जी ग्रीनलैंड को क्यों चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए ग्रीनलैंड एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेता है तो वहाँ की जो सेना यानी कि अमेरिकी सेना के लिए रूस पर और चाइना पर नज़र रखना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप जी ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। और दूसरी बात, डेनमार्क ने भी इस प्रकार से तंग आकर के, डेनमार्क के जो जिसके अंतर्गत आते हैं जो डेनमार्क है, तो डेनमार्क ने भी कहा कि मैं आप लोग को ग्रीनलैंड दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कैलिफोर्निया चाहिए। यहाँ पर बात आता है कि डेनमार्क कैलिफोर्निया को क्यों जाता है, तो कैलिफोर्निया में अमेरिका की जितनी भी टॉप कंपनियां हैं उन सभी का हेड क्वार्टर्स वही है। जैसे एक प्रकार से बात करें एप्पल का हेड क्वार्टर यानी कि एप्पल का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में। जैसे एक प्रकार से बात करें गूगल का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में। इसी प्रकार से लिंक्डइन की बात करें तो कैलिफोर्निया में मुख्यालय। एक प्रकार से कहें तो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो बात करें, सबसे बड़ा राज्यों की तुलना में बात करें तो कैलिफोर्निया भी टॉप में बिलोंग्स करता है। यानी कि कैलिफोर्निया एक धनी और संपन्न राज्य है अमेरिका की। और ये जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों का मुख्यालय है, जिसके कारण डेनमार्क के चाहते हैं कि हमको भी आप कैलिफोर्निया दे दीजिए, तब हम आपको ग्रीनलैंड दे देंगे। अब अगले बात की ओर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जिसको कि पहले मेक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते थे, उनका नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. सबसे पहले मेक्सिको की खाड़ी मेक्सिको का सामान बनाता था, अब वो अमेरिका के सामान बनाने लगे। यानी कि मेक्सिको वाले के हाथ में था उसका नाम, उससे मेक्सिको का एक प्रकार से कहे तो नाम होता था, सामान हो रहा था। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी आए, उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया, जिससे अब अमेरिका एक प्रकार से कहे तो अमेरिका का सामान बढ़ता है। तो इस प्रकार से दूसरे देश के एक प्रकार से कहे तो उनके सामानों को भी घटा दिया एक प्रकार से कहे डोनाल्ड ट्रंप जी ने। वैसे आप इन सभी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारतीय अवैध आप्रवासियों के साथ ऐसा जो काम किया, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।